डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है आपके 12th क्लास की केमिस्ट्री सॉल्यूशन टॉपिक का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको 3 वीडियो सेंड किए थे। पहले वीडियो में केवल हमने सिलेबस पर अकॉर्डिंग बात की थी, सेकंड में जनरल इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन का, थर्ड में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन के कंपोजिशन को शो करता है। जैसा कि हमें पता है कि विलयन के अंतर्गत आपके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया है, इसमें आपको डॉट जो नज़र आ रहे हैं ये आपके सोल्यूट के हैं और बाकी आपका क्या है, सॉल्वेंट भरा हुआ है। तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है, यानी कि सॉल्यूशन के यूनिट पार्ट में सॉल्वेंट कितना है और सॉल्यूट कितना है, ये किसको शो करेगा, सॉल्यूशन के कंपोजिशन को शो करेगा। ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्यूट की क्वांटिटी को आप वेट के रूप में, मास के रूप में, ग्राम में, केजी में ले सकते हैं, या आप उसको वॉल्यूम के रूप में मिलीलीटर या लीटर के रूप में ले सकते हैं। इसी तरह सॉल्वेंट को भी आप क्या कर सकते हैं, ग्राम में लिया जा सकता है या वॉल्यूम के रूप में लिया जा सकता है। जैसे कि 10 ग्राम ग्लूकोज को मैंने क्या किया है, 100 ग्राम जल में डाल दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्यूट को लिया किसमें, 10 ग्राम, सॉल्वेंट को लिया 100 ग्राम, यानी कि दोनों को हमने किस में लिया, वेट और वेट के रूप में। तो यहाँ पर यह बताएगा कि जो भी आपका सॉल्यूशन बना है उसके अंदर सॉल्वेंट 100 ग्राम है और सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है। नेक्स्ट आप इसको यूँ भी ले सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml जल में या आपके वाटर में क्या किया, उसको डिसोल्व किया। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट लिया है उसको मैंने किस रूप में लिया है, वॉल्यूम के रूप में, है ना, लीटर या मिलीलीटर के रूप में ले रहे हैं अपन, और सॉल्यूट को किस रूप में ले रहे हैं, ग्राम के रूप में। तो यहाँ पर एक को हमने मास के रूप में या वेट के रूप में लिया है सॉल्यूट को, और सॉल्वेंट को हमने किस में लिया है, वॉल्यूम के रूप में लिया है। तीसरा एग्जांपल हम यूँ कह सकते हैं कि 10 ml एथिल अल्कोहल को 100 ml H2O या वाटर में हमने क्या किया, डिसोल्व किया है। तो यहाँ पर सॉल्यूट को भी हमने किस में लिया है, ml में, और उसको भी किस में लिया है, सॉल्वेंट को भी ml में, यानी कि वॉल्यूम के रूप में उनको एक्सप्रेस किया है। ऐसी स्थिति के अंदर आपकी यूनिट जो होती है किसी कंसंट्रेशन को शो करने के लिए हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्यों है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको वेट में अगर आप कैलकुलेट करें तो ज़्यादा इजी होता है। ठीक है। किसी को आप क्या करें, जैसे लिक्विड है या गैस है, तो उनके वेट के बजाय क्या किया जा सकता है, उनको वॉल्यूम के रूप में लिया जाए। तो जो इजी अप्रोच होता है कि वॉल्यूम के रूप में इजी है या वेट के रूप में इजी है, उसी हिसाब से उनकी क्या है, कंसंट्रेशन की हम कंपोजिशन को शो कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 प्रकार की कंपोजिशन को शो करने के तरीके होंगे, W/W, यानी कि दोनों को आपने सॉल्यूट को भी किसके रूप में लिया है, वेट के रूप में, और सॉल्वेंट को भी किस रूप में लिया आपने, वेट के रूप में। ठीक है। जैसे कि 10 ग्राम को मैंने किस में बोला है, 100 ग्राम, है ना, सॉल्वेंट में बोल दिया है। दूसरा जो है वो है वेट, सॉल्यूट को वेट के रूप में लिया है 10 ग्राम NaCl, और वॉल्यूम के रूप में हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट को लिया है। सॉल्वेंट का हमने क्या लिया है, वॉल्यूम लिया है, तो उसको लीटर या मिलीलीटर के रूप में हमने 100 ml या जो भी आप ml या लीटर में लेते हैं उसमें इतना ग्राम हमने क्या किया, सॉल्यूट को डिसोल्व किया है। तीसरी कैटेगरी जो है आपकी यूनिट की, जहाँ पर हमने किया गया, जनरली ये क्या होता है कि दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो गए। जैसे एथिल अल्कोहल ले लिया है और वाटर ले लिया है, तो एथिल अल्कोहल को भी हमने क्या लिया है, ml के रूप में, वॉल्यूम के रूप में, और वाटर को भी क्या लिया है, वॉल्यूम के रूप में। तो 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अब आपका जो पहला है WW, तो इसको हम W/W परसेंटेज, यानी कि वेट परसेंटेज भी कहते हैं इसको। तो वेट परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम अगर आप सॉल्यूशन लें, उसमें सॉल्यूट के कितने ग्राम मौजूद हैं। कहने का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका ये कितना है, सॉल्यूट कितने ग्राम डिसोल्व किया गया है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वेट/वेट परसेंटेज। नेक्स्ट जो है इसका, जहां पर वेट के रूप में लिया वो है मोलेलिटी। मोलेलिटी का मतलब आपका, क्योंकि क्वांटिटी जनरली हम केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ की या मैटर की क्वांटिटी को जब शो करते हैं तो क्वांटिटी किस रूप में ली जाती है, उसको बताने के लिए मोल कंसेप्ट काम में लिया जाता है। तो मोल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट
में सॉल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मोलिलिटी। फिर आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब जब आपके दो कंपोनेंट कम से कम सॉल्यूशन में होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं, तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है उसके मोल की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे, पर ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ। पर एक जब कोई सोल्यूट बहुत ही ट्रेस हो, जैसे कि आप अगर सी वाटर की बात करें और उसमें आप अगर किसी साल्ट की कंपोजिशन को बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर सॉल्वेंट काफ़ी मात्रा में है और सोल्यूट बहुत ट्रेस है, ठीक है ना। या इसी तरह से एयर है, हवा के अंदर आप किसी विसेली या जो टॉक्सिक गैस होती है उसकी कंसंट्रेशन को शो करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका पूरा ही एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है काफ़ी मात्रा में होगी, और जो आपका सोल्यूट है, जो आप उसको टॉक्सिक जो गैस बता रहे हो, वो बहुत कम मात्रा में होगी। तो वहाँ पर यूनिट को ppm पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के रूप में शो किया जाता है, ठीक है ना। अगला जो कंसेप्ट है इसका वो ये है कि सोल्यूट को आपने W यानी कि वेट के रूप में लिया है और सॉल्वेंट को किस रूप में लिया गया है, वॉल्यूम के रूप में आप ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला कंसेप्ट है W/V यानी कि वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब हो गया कि आप 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट को डिसोल्व कर रहे हो, ठीक है ना। फिर आपका है मोलरिटी, ये मोलेलिटी था और ये मोलरिटी है। मोलरिटी का मतलब मोल है, लेकिन यहां पर आपने सॉल्वेंट का 1 kg लिया था, यहां पर हम लेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिसोल्व होते हैं वो उसकी मोलरिटी कहलाएगी। इसी तरह से नॉर्मेलिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसोल्व किए गए हैं, ग्राम तुल्यांक कितने डिसोल्व कर रहे हो, तो वो आपकी नॉर्मेलिटी कहलाएगी, है ना। मोल और नॉर्मल जो आपका होता है यानी कि इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट, इनमें रिलेशनशिप है और इसके निकालने कई सारे तरीके होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक होता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मलता, एफ। ये कई सारे ऐसे आपके कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर उस कंपाउंड के अतिरिक्त, जैसे कि आपका क्रिस्टलिन वाटर आ जाता है, तो वहाँ पर उसका जो वेट आता है वो उसके कंपाउंड से वाटर प्लस हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल प्लस होने के कारण उसको पूरा क्या कहेंगे, फॉर्मूला वेट कहते हैं। तो 1 लीटर में कितना फॉर्मूला वेट ग्राम में घुला हुआ डिजोल्व है उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेलिटी कहेंगे। और तीसरा जो है, जहाँ पर दोनों को, सॉल्यूट को भी वॉल्यूम के रूप में और सॉल्वेंट को भी वॉल्यूम के रूप में ले रहे हैं आप, तो उसकी स्थिति में हम W/W यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में शो करते हैं। तो इसका मतलब हो गया 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आपका कितना ml सॉल्यूट का घुला हुआ है, तो वह आपका V/V परसेंटेज कहलाता है। ओके, आप इसको पहले जो आपका कंसंट्रेशन के लिए जो पूरा सिलेबस है इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें, फिर आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर लेने वाले हैं। ओके।